एक्चुअली चलिए बीच में बता दूंगा, जब मुझे लगेगा कि अब बताने के लायक माहौल है तो बता दूंगा इंशाल्लाह। अब जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूं पहले वो कर लेने दीजिए। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है और बहुत अच्छा सुना जा रहा है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सुना, मोहब्बत, जुल्फ, आंचल, रुखसार, लब, सब कुछ हो गया। आइए अब आपको अपने तेवर तक लाने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो, अगले में सुनिएगा। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं। जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, ये सब वाह वाह वाह, मदरसों वाह वाह वाह, किस सलीके से कहा है, वाह वाह। थक गए क्या आप? ऐसा न लगे कि आप थके। यहाँ से लेकर के वहां तक बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आए हैं। इमरान भाई जिंदाबाद। सफर था या आखिरी सफर था पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं वादा करता हूं कि आप सुन के बताएं, इंशाल्लाह मैं भी कलेजा निकाल के आपके हाथ पे रख करके जाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। बारी साहब, शाहिद भाई, ज़ैद अहमद साहब, इन सबसे पहली मुलाकात है। मेरी खुशनसीबी है कि सियासत के, बिहार की सियासत के कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। बिहार उसी तरह से बहुत मुतासिर रहा जिस तरह मेरे आसपास में एक शहर है आजमगढ़, हमारे आसपास में कुछ और जिले हैं जिन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुई। मैं सबकी तरफदारी करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। बहुत से जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। अगला मिसरा जाना चाहिए सात समंदर पार तक। मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप सुन के बताएंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ूंगा। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जमजम से रिश्ता जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते,
मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। पिछले दिनों एक बयान आया था, शाहिद भाई आप तो खुद भुक्त भोगी रहे हैं, एक बयान आया इस देश के सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक बड़े मिनिस्टर का कि जो टेररिज्म देश में फल फूल रहा है उसके लिए पैसा गल्फ से आता है, जो कमा रहे हैं, जो एनआरआईज वहां रह रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अगर लगे कि इससे सच्ची और इससे जिंदा दिली के साथ बात नहीं कही जा सकती तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, और भला किसने कहा झोलों में ये हथियार लाते हैं। भला किसने कहा तुमसे, भला किसने कहा झोलों में ये हथियार लाते हैं। समंदर पार से खुशियां जरा सा प्यार लाते हैं। समंदर पार से खुशियां जरा सा प्यार लाते हैं। इकोनॉमी सुधरती रुपया मजबूत होता है। पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं अगले मिसरे पे। इकोनॉमी सुधरती रुपया मजबूत होता है। कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं, कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं, कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें ऐसे लम्हों में आवाज उठानी है, हमें बोलना है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमें वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं समझा, वक्त ने उनसे बहुत बुरा इम्तहान लिया। शाहिद भाई, जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इस देश में एक मुहिम चल रही है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, सफाई की जाती है और तस्वीरें छपती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत चुभ रहे हैं ये 4 मिसरे आजकल भाई साहब लोगों को, लेकिन पढ़ता हूं और लगे कि सच्चे हो तो मुझे दुआ दीजिएगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है। एक नौजवान कहता है कि मैं बहुत परेशान था, बेरोजगार था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, फिर मैंने बड़ी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया।
6 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। इस तरह के भी जुमले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं पढ़ता हूं, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आवाजें खामोश है मैं उनसे भी दुआ मांगता हूं। वाह वाह वाह, सफाई कर क्या कह रहे हैं? वाह वाह हो तो जरा दामन की जिंदाबाद भाई, भी जिंदाबाद। कर लो। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। धब्बा वाह वाह वाह, है, वाह वाह, झाड़ू से न क्या कह दिया भाई, वाह वाह। छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। बहुत बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा है। बहुत बहुत प्यारा मुशायरा चल रहा है। मैं फिर से शिबली भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो पूरा ग्रुप है इनका, स्पार्क ग्रुप। मैं वो सारे जो जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं वादा कर रहा हूं कि वो सब कुछ सुना के जाऊंगा जो आपने मुझसे उम्मीद लगाई है। बस ये है कि रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा आदतों के मुताबिक काम करना रहेगा। वो पिछले दिनों शायद भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बहुत अच्छे से सुना लोगों ने, बड़ी दाद दी डाकुओं ने पूरी रात मुशायरे में। सुबह बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी दिया, उम्मीद से ज्यादा। तो लोगों को लगा कि ये तो शायरों को लगा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, पेमेंट दुगना दे रहे हैं, जितना कहा था उससे ज्यादा। उसके बाद बड़ी मेहमान नवाजी के बाद ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। जब 4-6 किलोमीटर शायर बड़े खुश खुश चले गए तो लौट के आया, फिर सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो मतलब दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा। तो जो आपका काम है वो आप थोड़ा सा करें, इंशाल्लाह मेरा जो काम है मैं वो भी निभा करके दिखाऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। हमारे खून का धब्बा है। हुकूमत बदली, मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब जिस तेवर के साथ पढ़ते थे तेवर बदल लीजिए। निजाम बदल चुका है, हुकूमतें बदल चुकी हैं। तब हमने बड़ी दिलेरी से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ये कहने की बड़ी जायज वजह है हमारे पास, बड़ा सलीके से मैं कहता हूं। एक बड़ी प्यारी सी नज़्म सुनाता हूं, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आप वहां तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ी मजे की नज़्म पढ़ता हूं। 2 जगहों से चुनाव लड़े हजरत, एक चीज छुपाई उन्होंने, वो क्या छुपाया मैं पढ़ता हूं। और बिहार तो माशाल्लाह सलीके से मजा लेने का हुनर आता है, बिना इन्वेस्ट किए प्रॉफिट कमाने का हुनर आता है उस स्टेट को माशाल्लाह। वो पिछले दिनों शिबली भाई 3 जो है, एक उत्तर प्रदेश का आदमी, एक मुंबई का और एक बिहार का, तीनों साथ में सफर कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश वाले ने कहा भाई देखिए हम तो बड़ा मस्त लोग हैं, बड़े सलीके का मजा लेते हैं, पैसा फूंक के मजा लेते हैं। तो बिहार वाले ने कहा कि कैसे? तो उस बंदे ने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, सिगरेट बनाई, जला करके पीने लगा। देखो बोला 500 की सिगरेट पी रहा हूं मैं,
तो मुंबई वाले ने कहा हम इससे ज्यादा सलीके से मजा लेते हैं। 1000 रुपए का नोट निकाला उसने, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। अब बिहार वाला थोड़ी देर तो परेशान रहा, तो लोगों ने कहा तुम कैसे? तो उसने कहा ठीक। उसने ब्रीफकेस खोला, चेक निकाला, 50 लाख भरा, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। तो ये हुनर बिहार को आता है, कमाल है बिहार में। मैं पढ़ता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। आप पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बहुत समझदार लोग बैठाए हैं शिवली भाई माशाल्लाह, ये सब पढ़े लिखे लोग और एक एक अपडेट रहने वाले लोग हैं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए, मैं पढ़ता हूं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वाह वाह, जिंदाबाद। का क्या होगा। क्या कहने भाई, वाह। मजा आ रहा है, मतलब बात समझ में आ रही है। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी इतने खुश नसीब हैं कि ना उनके पास संसद में कोई विपक्ष है ना घर में कोई विपक्ष है। मतलब अपने आप में कमाल की बात है। और देश ने भी पिछले 12-13 साल में अजीब अजीब मंजर देखे। एक प्राइम मिनिस्टर साहब मिले जो कभी बोलते ही नहीं थे, एक मिले हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। मतलब अजीब दौर से देश भी गुजर रहा है। पढ़ता हूं, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। नेपोलियन ने सैकड़ों साल पहले कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस जुमले पे किसी ने अमल किया तो हजरत ने किया। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। आपको याद होगा 7-8 महीने पहले इस देश की संसद का वो मंजर, जब हमारी विदेश मंत्री जी ने संसद कई दिन इसलिए नहीं चलने दी थी और ये कहा था कि जब तक हेमराज के एक सर के बदले 10 नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। लेकिन पूरे यूपीए के गवर्नमेंट में जितना लोग नहीं मारे गए उससे ज्यादा लोग पिछले 6 महीने में मारे गए। सब चुप, सब खामोश। बोलना तो पड़ेगा, बोलने की हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे। पढ़ता हूं, सुनेगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा।
जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत 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 खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। मैं जाऊं आऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, तो ये सब काम मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपसे रूबरू रह सकूं। एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन था कि मैं एक नज्म पढ़ूं, बड़ी जिम्मेदारी भरी और बड़ी संजीदगी भरी एक नज्म सुनाऊं आपको। वो नज्म आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। जी 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 जी, वो सब सुनाऊंगा, पहले नया तो सुन लीजिए। नया पढ़ के जाओ तो लगता है कि जो कुछ लेके जा रहे हो वो हलाल का लेके जा रहे हो, तो कम से कम मुझे भी हलाल कर लेने दो आप। उसके बाद आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह सब पूरी करूंगा। आपकी आवाजें आती रहें ये भी अच्छा है, ये आदतें चलती रहें तो ठीक रहेगा। वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया बारी भाई, तो उसने बड़े डरते डरते धीरे से उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो चलती रहती हैं, ऐसे सिलसिला चलता रहे तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा। वो एक पंडित जी किंगफिशर चलती थी ना, अब तो बंद हो गई माशाल्लाह विजय माल्या साहब के कर्मों की वजह से, तो वो किंगफिशर की फ्लाइट चलती थी। अखिलेश भाई जैसे एक बड़े खूबसूरत से ब्राह्मण आदमी, बेचारे सीधे साधे, वो सफर कर रहे थे। एयर होस्टेस आई, सबको खाना वाना देने के बाद बोली पंडित जी आपको क्या चाहिए, क्या लेंगे आप। तो उन्होंने ऊपर से नीचे बड़े गौर से देखा और उसके बाद कहा पूरी सब्जी और उसके बाद खीर। तो एयर होस्टेस ने पंडित जी को बड़े गौर से देख के कहा कि आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे हैं। तो ये जो आदतें हैं आदमी की वो जाती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा सा जुड़े रह सकें, कुछ आपसे आपके काम की बातें हो सके। एक नज्म पढ़ता हूं और ये नज्म मेरा ईमान है, ये नज्म मेरा यकीन है, ये नज्म मेरे जज्बात हैं और जानता हूं कि यही नज्म आपके भी दिल की तर्जुमानी करती है। पढ़ता हूं एक नज्म, सुनिएगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, सुनिएगा आप पहुंच जाएंगे। जो आपकी फरमाइशें हैं, जो आपने सोचा है वहां तक पहुंचाता हूं आपको। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस कदर साजिशें हम पे ढाई गई, इस तरह से सितम
हम पे ढाया गया, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे तेवर के मिसरे हैं ये। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बहुत खामोशी में सुन रहे हैं आप साथ नहीं देंगे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। पहली बार ये नज्म कहीं पढ़ रहा हूं, आपकी अदालत में टेस्ट कर रहा हूं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझिएगा हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बंद करता हूं। सियासत के दो बड़े चेहरे हैं, क्या खूब सियासत हो रही है, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। मैं एक सुझाव देता हूं, एक सजेशन देता हूं, और लगे कि ये बहुत मोहब्बतों भरे मिसरे हुए हैं तो मुझे दुआ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगला मिसरा उठा लेना, एक एक हाथ को कसम देता हूं। वाह वाह वाह। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। सब पे वाह वाह, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह, बहुत खूब। अब आपके वजूद के दो मिसरे पढ़ता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान 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 हैं, हम वाह वाह वाह। क्या फिर से पढ़ दूंगा? वाह वाह, बिल्कुल फिर से दोबारा पढ़िए ना। जी। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ
चौकसी कीजिए। हों वो मुख्तार नकवी या हों शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। इस देश की लोकसभा का सदस्य जब ये कहे कि गांधी जो थे वो थे गोडसे राष्ट्रभक्त था, तब लगता है कि बोलना पड़ेगा, चुप्पी से काम नहीं चलने वाला, हमें 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 बोलना तो पड़ेगा। ये बहुत शर्मनाक दौर है इस देश की सियासत का। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से सुन लिया। आते वक्त फ्लाइट में ये पूरी नज्म हुई थी और मैंने सोचा था कि कुछ नया सुनाऊं। सोशल मीडिया के जरिए आप सारे लोग इतना सब कुछ सुन लेते हैं कि सब पुराना सा हो जाता है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ एकदम जलता सुलगता सा ऐसा हो कि जिसकी भाव हमने भी ना महसूस की हो, वो आपकी अदालत में सुनाऊं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत मोहब्बत है, अब इतनी दुआएं आपने दे दी हैं और बहुत मुकद्दस सरजमीन के आसपास आपने दुआएं दी हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया में इस नज्म को पढ़ सकूंगा पूरी दिलेरी, पूरी हिम्मत के साथ। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद कि मैं कदों के लिए, बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, बुत कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। नस्ल सोई है इसको जगाओगे जो, नस्ल सोई है इसको जगाओगे जो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। सुभान अल्लाह। मैं भी सोचता हूं कि डरना चाहिए। मेरी उम्र है जुल्फ और आंचल के अशार कहने की, और मुझ पे तो सूट भी करती है, लेकिन कुछ दर्द है, कुछ बात है जो चैन से रहने नहीं देती। जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट किसी को 6 साल के लिए वोट देने से प्रतिबंधित करे और फिर उसे तिरंगे में लपेट के उसका जनाजा निकले, तो फिर बोलना तो पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो बहुत मशहूर हुए, जो बहुत लोगों तक गए। मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना, मुझे उनके पे पॉलिटिकल कैरियर पे भी कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा करना। मुझे जिस चीज से तकलीफ है वो 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप सबकी अदालत में रखता हूं। मैं ये नहीं कहता कि
वफादार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। जिस दिन का वाकया है उसके चौथे दिन कुरला में मुशायरा था, तो मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब सोच समझ के पढ़िएगा, यहां से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज वहां तक जाए। मैं पढ़ता हूं। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। एक बिल्कुल ताजा सी नज्म आपको सुनाना है। जी 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 जी, उसी लहजे में तो बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। लहजा तो वैसा है। मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूं। पूरी दुनिया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो कुछ हादसा हुआ है उस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के इस देश और दुनिया तक की मीडिया में। हमें ऐसे किसी भी हादसे की या हमले की हिमायत नहीं करनी है, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और इस तरह के किसी भी हादसों की मुखालफत के साथ ये 4 मिसरे बतौर दुआ के पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। आप सब आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल होंगे। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ूं, उसके बाद एक नज्म के लिए एक नई सी और नज्म है। मैं चाह रहा हूं कि जी फलस्तीन भी पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले कुछ नया सा और है, सुन लें। वक्त है, रात है, हम हैं, आप हैं। इंशाल्लाह अगर आप थके नहीं तो मैं भी थकूंगा नहीं, ये वादा कर रहा हूं, और पानी भी नहीं पीऊंगा, ये भी वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम हो रहा है। फिर से मैं मुबारकबाद दूंगा अपने इन दोस्तों को जिन्होंने ऐसा मौका मुहैया करवाया। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, यहाँ जो गल्फ में दोस्त हैं वो सब मैसेजेस किया करते थे फेसबुक के मेरे इनबॉक्स में, इमरान साहब आइए, हम लोग बहुत साल से परदेश में हैं, मुलाकातें नहीं हो पाती। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं खुद आना चाह रहा था। मैं शिबली भाई का, खालिद भाई का, दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। और ये जो स्पार नाम है, आने के बाद जब मुझे कहा गया कि अरबियन स्पार प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सर कर रहा है प्रोग्राम को, इमरान भाई हम लोग कर रहे हैं, तो मैं सोचता था, मुझसे कई लोगों ने पूछा ये स्पार क्या है, तो बाद में आने के बाद जब इन्होंने फुल फॉर्म बताया तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी रवायतों को जिंदा रखा है। मैं मुबारकबाद दूंगा शिबली भाई को। स्पार के में 4 भाइयों के नाम है माशाल्लाह, शिबली, परवेज, अरशद और राशिद, ये चारों भाई हैं और इनसे मिल करके जो एक ग्रुप खड़ा हो रहा है, अल्लाह इसे दिन दूनी रात चौगनी जो है वो तरक्की दे।
ताकि इस तरह की शामें और मुहैया होती रहें। हम शायर हैं तो थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए भी दुआएं करवा लेनी चाहिए ताकि काम धाम चलता रहे। तुराज को पकड़ के लाया मैंने शिबली भाई से कहा कि तुराज बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ता शायरों जैसा है, दिखता तो माशाल्लाह जो भी है, तो कम से कम एक साथ दो काम पूरे करेगा वो मेरा प्यारा सा दोस्त। और यहाँ बड़े मुहज्जब लोग थे तो यह था शायरात बुलाई नहीं जाएंगी, तो मैंने कहा 2 in 1 वाला काम करवाया जाए। तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और इस दौर में नए लोगों में जिस तरह से वो अच्छी अच्छी गज़लें और बड़ी क्लासिकल गज़लें पढ़ रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बहुत तरक्की दे मेरे इस दोस्त को। अखिलेश भाई का बहुत शुक्रिया, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में रह करके जिस तेवर के साथ वो बात करते हैं बिना डरे हुए, वरना अधिकारी बनने के बाद आधी नसबंदी तो इंसान की हो ही जाती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तेवर को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है, अल्लाह करे ये बचा रहे और आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में IAS हो जाएंगे, तो जल्दी ही हो सकता है मेरे ज़िले में भी DM बन के आएँ, तो ये लहजा इनका बचा रहे, ये तेवर इनका बचा रहे, क्योंकि देश को ऐसे चेहरों की बड़ी ज़रूरत है। मैं प्रशासन से चाहे जितना आप नाराज़ रह लें, पुलिस से चाहे जितना नाराज़ रह लें, लेकिन जब आप शहीद ज़ियाउल हक और हेमंत करकरे की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखों में अपने आप एक इज्जत आ जाएगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो मैं इन्हें भी बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक नज़्म मुझे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक नज़्म सुनाता हूँ, आप एक नई सी नज़्म, उसके बाद फ़लस्तीन पढ़ दूंगा, मदरसा पढ़ दूंगा, जो कहेंगे वो पढ़ दूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुने। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पाकिस्तान के मेरे बुजुर्ग शायर थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे। पाकिस्तान मेरी आंखों में आया तो ये नज्म पढ़ने का मेरा मन हुआ। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म को, बहुत रोया था मैं, आपकी भी पलकें गीली हों तो मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं, यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं। अगला मिसरा सच्चा हो तो मुहर लगाइएगा। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं, हकीकत में कुरान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं।
तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं है, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं है, यूं मजहब को बदनाम करते नहीं है। मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम के लोग सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पेशावर, काबुल, इराक, फलस्तीन सब हमारी आपकी आंखों में है। एक बंद पढ़ता हूं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके। वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके। वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर। वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। है उनका फकत एक नजरिया लहू का। कई कई मुल्क उजाड़ने वाले लोग, कई कई मुल्क पूरी तरह बर्बाद कर देने वाले लोग दुनिया के अलंबरदार बने बैठे हैं, और इल्जाम हम पर है कि हम दहशतगर्द हैं। बहुत चुप्पी पूरी नस्लों को बर्बाद कर देती है। उनका
फकत एक नजरिया लहू का है, सहरा पे भी आज दरिया लहू का है उनका। फकत एक नजरिया लहू का है उनका, फकत एक नजरिया लहू का है, सहरा पे भी आज दरिया लहू का। ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, लहू तरबतर मेरे अपनों की लाशें। जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है। खुदाया बता दे क्यों खामोश तू है, ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले। ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले। यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म। इमरान भाई ने वादा किया था कि दिल निकाल के रख देंगे और आप देख रहे हैं वो थक गए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें उन्हें मजबूर कर रही हैं, फिर वो आए हैं आपकी मोहब्बत में। बाकर भाई बिल्कुल थकता वक्ता नहीं हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत इमरान भाई, आपने ऐसा समा बांध दिया है। अल्लाह ने जो जोश जो जज्बा दिया है आप सबकी दुआओं के भरोसे। बहुत बहुत छोटे से गांव का इंसान हूँ, गांव की मिट्टी से निकला हुआ इंसान हूँ, और गांव की मिट्टी का इंसान बड़ा मजबूत होता है, थकता वक्ता नहीं है। आपके हौसले को सलाम इमरान भाई। जज्बाती हो गया था मैं, मुझे कुछ और हुक्म है आप लोगों का। जो मेरे दोस्त उठ रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सलीके से इधर उधर हो लें। मैं 5-10 मिनट और आपसे रूबरू हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा तरतीब से हो जाइए, बीच में हुजूम न लगाएं। जियाउल हक वो 4 मिसरे पढ़ दूं? जी 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 जी। अच्छा, थर्ड फ्रंट भी पीछे बैठा हुआ है, भटकल वाले लोग बैठे हुए। मोहब्बतें, मेरा बहुत प्यारा दोस्त इरशाद है, असद है, जवाद हैं, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, फहाद हैं, मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। भटकल के ये लोग हैं, बहुत मोहब्बतों से। भी मैं भटकल गया था एक मुशायरे में, असद साहब भी थे उस मुशायरे में माशाल्लाह, तो बड़ा खूबसूरत सा मुशायरा हुआ था। और भी कुछ दोस्त हैं मैं जिनका जिक्र करूँ, मैं जुगनू साहब आए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अब मैं बता दूँ कि बहुत शुरू से मुझ पर एक इल्ज़ाम लगता रहा शाहिद भाई, मैं मुशायरों की दुनिया में आया तो मैं ये बता दूं कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, मैं उर्दू, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था उर्दू का, मैं हिंदी से रिसर्च कर रहा हूं, हिंदी पोएट्री पर। मैं उनकी साजिशों को इसलिए और ज़्यादा सलीके से समझता था क्योंकि बैकग्राउंड मेरा उर्दू नहीं था, तो मैं और बेहतर तरीके से समझ पाया इन चीज़ों को कि किस सलीके से निपटाई जाती हैं फाइलें। तो मुशायरों में आया, अल्लाह ने थोड़ा सा मोहब्बतें लोगों की दी, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगने लगा कि मैं पैसे बहुत मांगता हूँ मुशायरों में, बड़े पैसे मांगता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के इल्ज़ामात रहे। तो अक्सर मैंने मुशायरों में बाकर भाई ये बात कही कि ये सच है, मैं मुशायरों में पैसे बहुत मांगता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उस मुशायरे के पैसे से शराब नहीं पीता, उस पैसे का कहीं कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। मुबारकबाद। मैं उस पैसे का एक बहुत जायज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कॉलेज बना रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो कुछ कमाऊं अपनी रातें कुर्बान करके, तो कुछ ऐसा करूं। मैंने 20 किलोमीटर जाके पढ़ाई करी थी। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, मैं आज ये बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं, मेरी कम्युनिटी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सिस्टम को सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा।
या फिर सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर सिस्टम को बदलना है, अगर सिस्टम को सचमुच में बदलना चाहते हो तो सिस्टम में घुसो, सिस्टम में जाना पड़ेगा। एक सिपाही थाने में आ जाता है तो निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो कि एक आईपीएस अगर जिले में आ जाएगा आपका तो क्या होगा। हमें आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है परफेक्ट। जाइए जहां भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये मेरे आका की हदीस है कि जुल्म अगर ज्यादती हो रही है तो ताकत है तो ताकत से रोको, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, उससे भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा मानो, तो कम से कम जो कर सकते हो वो करो। तो कॉलेज बना रहा हूं तो जुगनू साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, जहां भी होंगे अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नन्हे नन्हे पैरों से चल पड़ा हूँ एक राह पर, दुआ करें कि कुछ बड़ा कर सकूं। आप सबकी मोहब्बत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप 4 मिसरे वो जियाउल साहब वाला पढ़ दूं। चूंकि मेरी आंखों ने वो मंजर देखा है, मैं उस जिले से आता हूं जिसका नाम प्रतापगढ़ है। मेरी आंखों ने वर्दी में लिपटी हुई एक लाश देखी है, मेरी आंखों ने वो जख्म देखे हैं। हजारों लाखों में बड़ी मुश्किल से तो एक पीपीएस है, एक पीसीएस निकल पाता है हमारे आपके बीच का, लेकिन उसे भी अगर ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं से बोलना तो पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि बात सच्ची हो तो फिर लखनऊ तक पहुंचाइएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। ज़ियाउल साहब की ससुराल थी सीवान में, जहां तक मुझे पता चला है। वो बहादुर लड़की परवीन उस जिले की है। यकीनन जो बात उसने दिखाई है, अकेले एक चिराग होकर के सूरज से आंख मिला के उसने लड़ाई लड़ी है, तो मैं उसकी हिम्मतों को सलाम करता हूं और चाहता हूं कि अल्लाह उसकी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखे। भले ही कितनी सीबीआई जो है वो क्लीन चिट देती रहे, लेकिन हम लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। शायद भाई आपको याद होगा एक वाकया, संसद में एक वाकया हुआ था। एक सांसद पूर्व अब तो हो गए शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो एक गीत बज रहा था और वो सदन से बाहर आ गए। मीडिया ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बड़े लानत मलानत की। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उनकी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन बात हुई तो आपसे शेयर करता हूं, पढ़ता हूं उसे कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको। हिंदुस्तान सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से नहीं बनता, हिंदुस्तान सिर्फ बुखारी साहब से भी नहीं बनता। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद वहां का मुसलमान लिखित तौर पर रिटर्न वे में हुकूमत को यह लिख के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। जिंदाबाद। हिंदुस्तान किसी साक्षी महाराज या फिर किसी निरंजन ज्योति के भाषण से नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच हो,
तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं तब हिंदुस्तान बनता है। हम उस हिंदुस्तान की कल्पना वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। अनीस साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं। एक नज्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फलस्तीन की नज्म के एक बंद दो बंद पढ़ दूंगा, मदरसे की नज्म का एक बंद पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आप से गुजारिश है कि फिर उसके बाद खत्म मानिएगा, हम नईम साहब को सुनेंगे इंशाल्लाह। और जी 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 मैं वो एक नज्म पढ़ना चाह रहा हूं मैं। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। क्या कहने हो, एक नज्म उपजती है शाहिद भाई, चूंकि आपने झेला है उस दर्द को, आपको जब असेंबली में अंगूठा दिखा के कहना पड़े कि माय नेम इज शाहिद खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, हमें हर दिन सफाइयां देनी पड़ रही है, हम कटघरे में क्यों खड़े हैं? किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, एक नज्म पढ़ता हूं। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। क्या वजह है कि आजकल असद साहब भी मेरे इस जुमले को कोट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस जुमले को इज्जत बख्शी कि हम इंडियन, हम चाहते तो हमारे पास ऑप्शन थे, 47 के बाद हम चाहते तो चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, हमने अपने वतन की मिट्टी को चुना। तो लोग तो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम तो बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। तो ये हमारा तो दो तरफा मामला, मोहब्बतों का 2 सबूत हम दे रहे हैं। मैंने एक नज्म कही है, वो नज्म मैं शायद कुछ दोस्तों ने सुनी हो, लेकिन आज चूंकि मौका अच्छा है, मेरा मन है कि मैं वो नज्म पढ़ूं, शाहिद भाई के सामने पढ़ूं, और उम्मीद करूंगा कि बिहार के बहुत सारे इलाके हों जहां अल्लाह करे आपके हवाले से मेरी ये नज्म पहुंचे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मुझे किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं करना, मुझे उससे कहना है जिसका नाम भारत माता है। एक ताना बाना बुना गया भारत माता के नाम का, राष्ट्रवाद का एक ताना बाना बुना गया, मैं उसी से कुछ सवाल उछालता हूं, उसी के सामने कुछ बड़ी मासूम सी बात कहता हूं। कभी आजमगढ़, कभी भटकल, कभी मऊ, कभी चंपारण, कभी सिवान, कभी दरभंगा, कुछ मासूम उठ जाते हैं मेरी उम्र के नौजवान, कहां जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, 11 साल बाद, 12 साल बाद बेगुनाह बरी होते हैं। कौन लौटाएगा उनके 12 साल, कौन लौटाएगा उनके माथे पे लगा हुआ वो ठप्पा? मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं, मैं कोई शायरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान तुम मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मरने के बाद तुम्हें अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात यह जानता हूं कि मुझे जीते जी इंकलाब जरूर पैदा करना है। मैं उस कोशिश के साथ आपके बीच में। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। लोग डराते हैं, कहते हैं ऐसे जलते सुलगते मुद्दों पे मत लिखा करो, इनके बीच में मत पढ़ा करो। तब मैं उनसे बड़ी मोहब्बतों से कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी
टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या कहने, वाह वाह। सबूत क्या हो सकता है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जब अंग्रेजों के वादा माफ गवाह या जिनकी गवाहियों से इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी हुई, इसका ऑन रिटन सबूत है, जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए तो लगता है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमें बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठे हुए एक दाढ़ी टोपी के एक बुजुर्ग इंसान के मोबाइल पे फोन आता है टेक ऑफ होने से पहले। बेटा मासूम इंसान थे वो, बेटा उनसे पूछता है कि फ्लाइट उड़ी या नहीं उड़ी, तो उन्होंने कहा कि उड़ने वाली है, उड़ने वाली है। ये जुमला पड़ोस के किसी ने सुना और फिर अगले 5 मिनट बाद 4 घंटों तक वो सीआईएसएफ के कब्जे में रहे और ये पूछा गया कि ये जो उड़ने वाला जुमला है इसके मायने क्या है। ये हालात आ गए हैं, ये दौर आ गया है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं चेहरे से मुसलमान नहीं लगता, बाकर साहब चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, शिबली भाई चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, बहुत ऐसी जनरेशन है। लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं तो हमारे मोबाइल पे फोन आता है और हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले हैं। हमें समझना क्या कहने हैं भाई, क्या हकीकत है, हम क्या सच्चाई है। हम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, मैं हर दिन इससे गुजरता हूं। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा इस बात को। तब मैं ये नज्म कहता हूं, कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द है मेरी नज्म कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं भाई, जिंदाबाद। हम भी तेरे वाह वाह बेटे हैं, वाह वाह वाह, माँ हम भी तेरे वाह वाह, बेटे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। एक बंद पढ़ता हूँ, किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे माँ से बात कर रहा हूँ
कि मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं, मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं, हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। कभी कभी सोचता हूं सिस्टम, प्रशासन, हुकूमतें क्या उम्मीदें करती हैं हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद समी बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट दिया गया तो हमारी बेटियां सानिया हो गईं, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को एक अकेला ऑस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, शाहिद भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों, लेकिन इट्स अ ब्लैक बारी भाई, एक अलग चेहरा है। जिस तरह एक इंद्रधनुष है, एक स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, एक रंग काला भी है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि मेरी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानो, हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। मैं इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और एक भूखे शायर के सामने चाय और बिस्किट चलेगा तो फिर मतलब फिर तो बगावत हो जाएगी भाई। थोड़ी देर के लिए सब सिलसिला रोक के रखा जाए। और मैं एक चीज ये भी कह रहा हूं, ये जो पीछे बैठे हैं बड़े मासूम लोग हैं, अगर पीछे बैठे हुए लोग कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो फिर आगे वालों को भी आज ये हक नहीं है, ये मान के चला जाए। तो थोड़ी देर के लिए सिलसिला चाय, भैया प्लीज, हम प्रतापगढ़ के लोग हैं, जब भूखे रहे तो किसी को खाते पीते नहीं देख पाते, ये एक दिक्कत हम लोगों के साथ ये भी है। तो थोड़ी देर के लिए ये बंद करके रखा जाए। मैं आखिरी बंद, इस नज्म का आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या, अब तक की सबसे बड़ी ताली चाहता हूं अगले मिसरे पर। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कहने भाई, वाह वाह। तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, 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 माँ हम भी तेरे बेटे हैं। अच्छा, मुशायरे में कितना शरीफ शायर आए, स्टेज पे आने के बाद उसे बदमाश हो ही जाना है। पीछे से तुराज कह रहा है मैं आपके लिए चाय लेके बैठा हूं, और आगे मैं था तो शिप ले रहा था, तो मुझे लगा कि देखो मतलब आप शेर पढ़ो और आप पीछे बात कर रहे होते हैं शायर, आपने पीछे मुड़ा, अरे वाह वाह इमरान भाई क्या शेर पढ़ा है आपने। ये जो सलीका आता है वो शायरों को ही आता है, मतलब अल्लाह ने तुरंत जो चेहरे बदलने का हुनर दिया हुआ है, अल्लाह करे ये हुनर और बढ़ता रहे इसी के साथ। नहीं मैं मजे ले रहा हूँ, अब इतना तो मजा लेने ही दो तुराज मेरे भाई, और चाय पियो आप, आपको पूरा हक है। शुक्र है कि आप चाय पी रहे हो।
वरना शायर दोस्त कहाँ चाय वाय पे अटके रहते हैं, ये तो हमारे आप जैसे शरीफ लोग हैं, अखिलेश भाई जैसे चाय ही मिलती है। अच्छा बाकर भाई पढ़े लिखे आदमी है, इनको पता है कहाँ क्या मिलता है, ये कमाल है, तो पता है। ये कमाल है साहब, कहाँ क्या मिलता है पता है। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आइए मैं वो नज्म के बस एक एक 2-2 मिनट में वो बंद पूरे कर दे रहा हूँ। मेरे दोस्त हबीब साहब बैठे हैं, जुगनू भाई भी लौट आए, फारूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, खालिद साहब का एक बार बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मन से वो बिल्कुल आज भी बच्चे हैं, अल्लाह करे वो बच्चे रहें, जो उनके अंदर का जज्बा है। पिछले दिनों उनके बेटे ने अम्मी से पूछा कि अम्मी आप मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देती, मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं अकेले बाहर जा सकूंगा। तो भाभी ने कहा कि इतने बड़े तो आपके अब्बू भी नहीं हुए हैं अभी कि वो अकेले बाहर जा सकें। तो माशाल्लाह अल्लाह उनके अंदर ये जज्बा बचाए रखे। बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे और बहुत प्यारे इंसान हैं, अल्लाह उनके अंदर ये हुनर बचा के रखे। बहुत मासूम इंसान है, बहुत मासूम इंसान है। आइए मैं एक आखिर में मदरसे की नज़्म जिसकी वजह से मैं जाना पहचाना, मैं पढ़ दूं अगर आपकी, मैं पुराना पढ़ना नहीं चाह रहा लेकिन अगर आपका मन हो तो मैं पढ़ दूं। आप सबने बारहा सर गुजारिश है हमारी, जरूर आप सबने उसे बारहा सुना है। वो नज़्म ऐसी है कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा, बिल्कुल मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा तो कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे एक हिंदी के बच्चे से मदरसे की नज़्म कहलवाई। पिछले 15 साल में देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया मीडिया ने, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। और इन दिनों आजकल मुंह से उल्टी साक्षी महाराज साहब भी रोज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। मैं पूरी नज़्म उनके हवाले करते हुए आप सबकी अदालत में रख रहा हूँ। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, इस एक नज़्म ने बड़ी गुमनाम सी शोहरत दी। वाकर भाई मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ, MP3 में मेरे आसपास बैठे हुए लोग सुनते रहते हैं इस नज़्म को और मुझसे कहते हैं अगर शायरी का शौक है तो इस शायर को सुनना साला बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी, कैसे लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। ये खुशनसीबी थी मेरी और हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है। मैं वो नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिए। मिला हमेशा, लगेगी पहली बार सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद, पढ़ता हूँ। वाह वाह। मिला हमेशा, परवेज भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अरशद भाई से पहली बार मुलाकात हुई। अल्लाह जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहें और 2 बड़े लोगों की सरपरस्ती आपको हासिल है तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। परवेज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अबू धाबी रहते हैं, मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि अगले साल अबू धाबी भी बुलवाएंगे मुझे। ऐसा करना पड़ता है, शायर बड़ा होशियार होता है, बड़ा समझदार होता है, उसे उसकी आदत में ये सब चीजें शामिल होती हैं। और पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई बारी भाई, तो उसने सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से कहा कि बहन जी जरा और खसको, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जाती वाती नहीं है हम लोगों की, ऐसे ही सब सिलसिला चलता रहेगा। अब वो एक कोतवाल साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ के बीबी से बोले कि पहले 100 का नोट दिखाओ वरना सुहागरात कोतवाली में मनाओ। तो ये जो आदतें हैं वो घूस लेने की, वो सब जा नहीं सकते हैं। अल्लाह करे ये सब आदतें बरकरार भी रहें, ऐसे ही सब मामला चलता रहे। बहुत खूबसूरत आप मुशारा सुने, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, जिंदाबाद, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। अजहर साहब चाय लेकर के जा रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। सुबह जब ये मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरा नाम नहीं लिया स्टेज पर तो छोड़ने के लिए मुझी को आना है और कहाँ छोड़ूंगा पता भी नहीं चलेगा। तो साहब इनका भी नाम लेना जरूरी था, मैं इनका भी नाम ले रहा हूँ, तलत भाई का नाम ले रहा हूँ। सब करना पड़ता है सब, क्योंकि अगले साल फिर आना है और इसलिए सिलसिला चलता रहे। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं
कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं, मेरी जनरल नॉलेज के लिए दुआ दीजिएगा। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद आतंकवाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह मदरसों से, वाह वाह। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज साहब, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, इससे अच्छा कभी कुछ नहीं कहा। उसकी सिर्फ एक वजह कि इसे सुन के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि ये मिसरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने मान लिया कि इससे अच्छा मुझसे कुछ नहीं हुआ और कभी शायद हो भी ना। मैं एक बंद आपकी अदालत में रख रहा हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगता है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। उनको लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, अगर हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। डॉक्टर AP भटनागर अपनी किताब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जंगे आजादी में बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं कि जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने, और यह कहा कि इनकी लाशों को तब तक मत उतारो जब तक लोगों में दहशत ना फैल जाए और वो फिरंगियों से लड़ना छोड़ दे। ये मंजर हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है दुनिया को, और आज हम कटघरे में। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, लगे कि इससे बेहतर कुछ नहीं तो मुझे दुआ देके विदा करिएगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। मेरे ईमान का मिसरा यहां से वहां तक एक एक शख्स का हाथ हवा में होना चाहिए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना। क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए।
एक हर्फ मिटा ना पाए, लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसी दोस्त ने मेरे नाम दिया है, हालांकि ये मुशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें किसी के मोहब्बत और किसी की दुआएं शामिल हैं तो मैं शायद मना भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं चलिए मैं जी जी जरूर मैं उसी के लिए रखता हूं इसे। ये आपकी नजर उतारने के लिए। शुक्रिया आपकी मोहब्बतें। ये आपकी नजर उतरेगी, आपका सदका है ये। नहीं, मैं अल्लाह का करम है, मैं बड़े बुजुर्गों की नजर में हूं तो इंशाल्लाह नजर लग भी नहीं सकती, बड़ा यकीन है इस बात।